और लिंक भी मैंने जो है पिछले वीडियोस के सेंड कर दिए हैं। एनसीईआरटी के लगभग सेंड जो है लगाई जा चुकी हैं, तो कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी भी जगह। नहीं सर, कल मैं उनका पूरा करके ना, और कल मैं उसको मतलब आपको क्वेश्चन आंसर भेज दूंगी कल शाम तक या परसों सुबह तक। ठीक है। अगर जन्म के बारे में बात करें तो जन्म कब हुआ है? जन्म जो है 623 बीसी बहुत सारे लोग मानते हैं, तो कुछ लोग 623 की जगह जो है मैं ऐसे कर दे रहा हूँ 563 बीसी भी लोग मानते हैं। इनकी कुल आयु जो रही है, चाहे किसी पर भी कैलकुलेट कर लीजिए, टोटल इनकी जो है एज जो रही है, जिस एज को जो है इन्होंने, जब इनको इनकी डेथ हुई है, निर्वाण हुआ है, तो ये 80 वर्ष की उम्र के थे, ये जो है श्योर है। अगर 623 से कैलकुलेट करेंगे तो भी 80 वर्ष कैलकुलेट करिएगा, 563 से आप कैलकुलेट करते हैं तो भी आप 80 वर्ष कैलकुलेट करिएगा, दोनों जगह हुआ है। जन्म हुआ कहाँ है, इनका जन्म स्थान कहाँ है? अगर जन्म स्थान के बारे में बात करें तो जन्म स्थान इनका ये आपका लुम्बिनी में हुआ है। पिता का नाम इनके क्या है? पिता का नाम शुद्धोधन है। माता का नाम, इनकी माता का नाम क्या है, कोई बताएगा? महामाया है। इनकी मौसी या विमाता का नाम क्या है? चूंकि इनकी माता का जन्म मृत्यु जो है इनके जन्म के समय ही हो गया था, तो विमाता का नाम इनके जो है वह गौतमी था। और इनकी पत्नी का नाम पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था, चूंकि काफ़ी हौच पौच हो गई थी, तो पत्नी इनकी जो है यशोधरा थी। पुत्र का नाम इनके क्या था? पुत्र का नाम राहुल था। बचपन से ही अगर आप जो है फिल्मी और टीवी सीरियल पर न जाएं, तो बचपन से ही इनका स्वभाव जो था वो मेडिटेट करने का था, मेडिटेशन करने का था, ध्यान और समाधि लगाते थे। ये बहुत चिंतनशील प्राणी थे, बहुत दयालु किस्म के इंसान थे। और इनके पिता इनको दुनिया के तमाम दुखों से दूर रख करके इनको जो है सुख में रखना चाहते थे, क्योंकि एक भविष्यवाणी इनके संदर्भ में थी कि ये बहुत प्रतापी होंगे और सन्यासी होंगे, तो सन्यास की तरफ इनका रुझान ज़्यादा था। ऐसे में एक जब ये अपने महल से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले एक वृद्ध आदमी को देखते हैं, रोगी को देखते हैं। तो रोगी को देख करके ये अपने सारथी से पूछते हैं, सारथी का नाम भी इतिहास में जो है कई बार जो है बताया गया है, मुझे सारथी का नाम जो है याद नहीं आ रहा है। तो सारथी से जब इन्होंने पूछा, देखिए सारथी का रोल जो है, ये सारी चीज़ें जो है, चाहे रामायण हो, महाभारत हो या कोई भी चीज़ हो, तो मैं ये नहीं कहता कि उसकी जो है ऐतिहासिकता नहीं है। जैसे मैं ये कहूँ कि राम कभी हुए नहीं थे, राम केवल एक प्रतीक हैं, तो मैं गलत हूँ। और मैं ये कह दूँ कि राम पूरी तरह से ऐतिहासिक व्यक्ति थे और प्रतीकात्मक रूप से कुछ नहीं कहा गया है, तो मैं तब भी गलत हूँ। इसी तरह से कृष्ण के जीवन पर विचार करते समय हमें ये समझना चाहिए कि राम कृष्ण, चाहे पांडव हो, दुर्योधन हो, रावण हो, या गौतम बुद्ध हो, महावीर स्वामी हो, इनके जीवन की सारी बातें एज इट इज जो है सही नहीं होनी चाहिए। कई बार उस जमाने में जब इतना विस्तार से लिखने की गुंजाइश नहीं थी, तो लोग प्रतीकों में और संकेतों में बातों को कहने की कला रखते थे, और लोगों ने कहा है। तो सारथी कौन है? अगर आप देखिए तो महावीर स्वामी नहीं, गौतम बुद्ध जो है जब वो जाते हैं तो उनके जो है घोड़े हैं, सारथी हैं, वो स्वयं हैं, और उनके सामने कुछ वस्तुएं हैं। आप इस घटना को इस नजरिए से भी देखिए। घोड़े क्या हैं? घोड़े
आप जो है कह सकते हैं कि वो मन का जो है रूप हो सकते हैं। उन पर जो लगाम लगी है वो इंद्रियां हैं, और उस पर जो सारथी बैठा है वह सारथी एक तरह का जो है वह साक्षी हो सकता है, जो चीजें जानता है, और जो रथी है वह प्रमाता है, विषयों को जानने वाला है। हम इस तरह से भी पूरी घटना को देख सकते हैं। आप अर्जुन को भी इसी तरह से देख सकते हैं। तो जो सारथी होता है, आप उसे जो है मार्गदर्शक भी जो है बोल सकते हैं कि वह मार्गदर्शक है। आप सारथी को गुरु भी बोल सकते हैं। आपके जीवन का रथ तभी सबसे बेहतर चलेगा और सही पथ पर जाएगा जब गुरु सही होगा, सारथी सही होगा। गुरु की भूमिका आपके इस, चाहे आईएएस की तैयारी हो, चाहे जीवन को समझना हो, गुरु की भूमिका हमेशा एक सारथी की होती है। और सारथी आपको कैसा मिला इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो गौतम बुद्ध अपने सारथी से पूछते हैं, साक्षी भाव जो है उनका, उससे जानना चाहते हैं। तो वो बताता है कि हाँ, हम सबको जो है जीवन में इस तरह का दुख होता है। सर थोड़ा पेज को पूरा दिखाइए ना। ये पेज पूरा नहीं दिख रहा है, इतना ही पेज ही है रे। अच्छा ये है पेज, ऐसे है, ठीक है। इसमें बहुत कुछ देखने वाला है नहीं रे बेटा, ये बस ऐसे ही है। तो गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग अनिका। सर अभी आपने इतना ही कराया है बस? हाँ हाँ, पिछली क्लास में भी चर्चा हो चुकी है। हाँ आज जी सर। मैं हेल्थ में ज़्यादा मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं जो है बढ़िया से बोल पा रहा हूँ। और मैं थोड़ा बेहतर फील किया तो मैम की तबीयत डाउन हो गई काफ़ी, और बहुत मतलब ज़्यादा उनकी तबीयत डाउन है आज। तो मतलब उम्मीद नहीं थी कि क्लास के लिए आ भी पाएंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे, तो वो कहते कि सबको कष्ट मिल रहा है, ये जीवन में दुख अनिवार्य है, और ये दुख हमेशा हमको हमारे ही कारण से नहीं मिलता है, हमारे अपनों के कारण से भी मिल सकता है। दुख का कारण कोई भी हो, दुख हमारा होता है, और हमको दुख से बहुत अधिक भागने की आवश्यकता नहीं है। दुख से हम जितना भागेंगे, दुख हमारे पीछे उतना और तेजी से भागेगा। हम ये जीवन का एक सिद्धांत मुझसे समझ लीजिए, हम सुख के पीछे जितना भागते हैं, सुख हमसे उतना तेजी से आगे भागता है, और दुख से हम जितना तेजी से आगे भागते हैं, दुख हमारे पीछे उतना तेजी से भागता है। यह सुख दुख का नियम है। यानी कि सुख अंततः मिलेगा नहीं, और दुख कभी पीछा छोड़ेगा नहीं। इसलिए अच्छा है कि अपनी जगह नियत भाव से खड़े हो जाइए, और सुख दुख दोनों से कहिए। कि आसमां गिराती है बिजलियां तो गिरा लेने दो, आसमां गिराती है बिजलियां तो गिरा लेने दो, हम न छोड़ेंगे चमन खाक में मिल जाने तक। हम ये चमन यूं ही नहीं छोड़ने वाले हैं। और अंततः जो है हम कहां पहुंचते हैं कि बुद्ध के जीवन में हम देखते हैं कि वह जो है, उनके पिता उनको जो है दुखों से दूर रखना चाहते हैं, और दुख जो है बरबस उनके सामने जाते हैं, रोगी आ जाता है। फिर अगले दिन जाते हैं तो वृद्ध आ जाता है। साथी से फिर पूछते हैं ये कौन है, ये ऐसी अवस्था में क्यों है? तो कहते हैं महाराज ये तो सबको होना है, सबको बूढ़ा होना है। फिर मृत्यु को देखते हैं तो कहता है साथी कि सबको मरना है। लोगों को विलाप करते हुए देखते हैं। फिर चौथे दिन वो एक सन्यासी को देखते हैं जो प्रसन्न मुद्रा में है, तो कहते कि ये प्रसन्न क्यों है? तो सारथी कहता है कि इसने सुख और दुख की आशा ही त्याग दी, इसलिए यह प्रसन्न है।
और जब बुद्ध को यह लगता है कि हर किसी को जीवन में कष्ट भोगना है, मुझे भी भोगना है, तो सोचते कि फिर इसका अंत कहां होगा। और उन्होंने देखा कि सन्यासी को कष्ट नहीं है, तो उन्होंने समझा कि शायद सन्यास के रास्ते से ही कष्ट से मुक्ति होगी। और वह एक दिन अचानक से यशोधरा को छोड़ सोते हुए छोड़ करके निकल जाते हैं। राहुल अपने बच्चे को सोता हुआ छोड़ करके निकल जाते हैं। और जब वो चलते हैं तो वहां पर उनको कई सारे लोग मिलते हैं। वह अलग अलग संप्रदाय के जो गुरु हैं उनसे जाकर के वो मिलते हैं। और 29 वर्ष की उनकी अवस्था रही होगी महात्मा बुद्ध की, जब उन्होंने घर को छोड़ा है। घर को छोड़ने की जो गृह त्याग है, इसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग को क्या कहा है? महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग को क्या लिखते हैं? महाभिनिष्क्रमण शब्द दिया गया है। गृह त्याग ये शब्द है, इसको ध्यान दीजिएगा। गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण, ये कुछ न कुछ दिक्कत अभी बनी रहती है, कल देखेंगे इसको। तो महाभिनिष्क्रमण कहलाती है कि वो घर को जो है त्याग करके निकलते हैं। और ये हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब वो निकलते हैं तो कई तरह के जो है अलग अलग संप्रदाय के लोगों को जानने वालों से मिलते हैं, लेकिन किसी से भी जो है उनको संतोष नहीं होता है। गौतम बुद्ध को वो उसमें इनको जो है आराड कलाम से मिला। आराड कलाम जो थे वो अपने समय के जो है ध्यान मार्गी थे, लोगों को ध्यान कराना सिखाते थे। और आराड कलाम जो थे वो ध्यान मार्गी थे, और ये जो नगरों में जाकर के लोगों को जो है ध्यान करना सिखाते थे, वो बुद्ध को भी ध्यान कराना सिखाते हैं। बुद्ध को, लेकिन अब यहीं पर बड़ा मोटे तौर पर समझिएगा, बुद्ध को आराड कलाम ध्यान करना सिखाते हैं, लेकिन बुद्ध को ध्यान से अपनी मंजिल नहीं मिलती है। लेकिन कहीं न कहीं आगे चल करके बुद्ध के लिए जो ध्यान की कला सीखी थी वो साधन जरूर बन जाता है। तो कई बार जब आपको ये लगता है कि इस पर्टिकुलर रास्ते पर चल करके आपको सफलता नहीं मिली, तो निराश नहीं होना चाहिए। आपका चला हुआ बेकार नहीं, आपका वो रास्ता अपनाना बेकार नहीं है, क्योंकि अंततः उस रास्ते को चल करके आपने कुछ नया सीखा है जो अंततः आपके मंजिल तक जाने में जो है काम जरूर आएगा। तो आराड कलाम से मिलते हैं, और इसके बाद वो जो है आराड कलाम के बाद जो है उद्द कराम पुत्र के पास पहुंचे। और उद्द कराम पुत्र भी जो है उन्होंने भी जो ध्यान की जो अगली स्टेज होती है वहां तक इनको लेकर के गए। और अंत में वो जो है गया के पास, ये जो अंतिम जो है इनका स्टेज अगर मैं मानूं कि कहां पर मिला है, तो मुझे ये लिखना चाहिए। ये बड़ा परेशान हो गया उस पेन से। तो ये कहां पर जाते हैं? अंतिम रूप से गया जाते हैं। याद रखिएगा कि मगध के हैं, पटना के आसपास के क्षेत्र के हैं। तो ये जो है निकल करके बिहार के जो है उत्तरी सिरे से निकल करके जो है वो नीचे धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की तरफ आते हैं। तो ये गया में आते हैं। गया में कहाँ आते हैं? गया में उरुवेला के पास आते हैं। उरुवेला में कहाँ पर? तो ये नैरंजना नदी, उरुवेला स्थान है गया के पास। यहाँ पर ये कहाँ आते हैं? यहाँ पर ये नैरंजना नदी आते हैं। आप कभी गए हैं यहाँ पर? सूरज, नैरंजना नदी के पास गए हैं? जी सर, जी सर, क्या बोल रहे हैं?
गया हूँ सर वहाँ पे। अच्छा, उर्वेला गए हैं। तो यहाँ पर ये नैरंजना नदी के पास गए हैं। नैरंजना नदी पर जाकर के वो जो है उन्होंने समाधि लगाई, जो ध्यान की अवस्था उन्होंने सीखना शुरू की थी। तो उस परंपरा में आगे आते हैं, फिर ये ध्यान वगैरह लगाना शुरू करते हैं। और ध्यान लगाते समय इनके मन के भाव क्या हैं, वो ये इस तरह से जो सोचते हैं कि मुझ में भी श्रद्धा है। श्रद्धा मतलब ज्ञान, और जो गुरु हैं उनके प्रति, यानी कि जो इसको जानना है उसके प्रति जो है इनके मन में श्रद्धा है। मुझ में भी वीर्य है, स्मृति है, मुझ में प्रज्ञा है। तो ध्यान, वीर्य, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति और प्रज्ञा। तो ये कहते हैं कि मुझ में ये चीजें हैं, यानी कि जो चतुष्टय माना गया है। फिर से मैं एक बार नाम ले रहा हूं, आप ध्यान में रखिएगा। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति और प्रज्ञा, ये 4 चीजें हैं। और इसके जरिए ये कहते हैं कि मैं स्वयं धर्म की जो है पता लगा लूंगा कि अधर्म शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या है, कि नया धर्म खोज लेना नहीं है, बल्कि धर्म से इनका तात्पर्य ये है कि मैं वह रास्ता खोज लूंगा जिससे कि लोगों को जो है दुखों से मुक्ति मिल जाए। इस चीज पर जो है वो विचार करते हैं, और इस विचार को लेकर के जो है वो अपने शरीर को जो है बहुत अधिक जो है तपाना शुरू कर देते हैं। तो एक कथा आती है, उस कथा की ऐतिहासिकता पर लोगों को संदेह है कि वो कथा वास्तविक है कि लोगों की मनगढ़ंत बात है। उस कथा में ये कहा जाता है कि ये अपने शरीर को कठिन तपस्या में लगा देते हैं। जब कठिन तपस्या में लगा देते हैं तो शरीर इनका गलना शुरू कर देता है, ये हड्डियों का ढांचा भर बचे रहते हैं। आप देखिए तो बुद्ध की जब कभी भी मूर्ति बनाई जाती है तो, और वो भी कहाँ की बनाई जाती है, बोधिसत्व प्राप्त करते समय, जब बोधि वृक्ष के नीचे इनकी मूर्ति, पेंटिंग, चित्र कुछ भी मिलता है, तो आप देखिए तो ये बहुत पूरी शरीर इनकी भरी भरी सी रहती है। अब तो थोड़ा बहुत बाइसेप्स भी लोग बनाने लगे हैं और मुस्कुराता हुआ चेहरा है। लेकिन हम ये जानते हैं कि कोई लंबे समय तक अगर तपस्या करेगा तो उस तपस्या से उसकी शरीर कैसी हो जाएगी, तो उस तपस्या से उसका शरीर जो है वह एकदम कृशकाय हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो ये कमजोर शरीर वाले हो चुके थे। ऐसे में ही एक दिन एक नाचने गाने वालों की टीम आती है, और जब ये टीम आ जाती है तो इसमें जो है नर्तकी होती है। तो वो नर्तकी जो है वो समझाती है अपने जो है सितार बजाने वाले को कि देखो, वीणा के तार तुम इतने मत कस देना कि वीणा टूट ही जाए, वीणा के तार तुम इतने ढीले भी मत छोड़ना कि उससे कोई संगीत भी ना टूटे। यही वो मध्यम मार्ग था जिसे कि बुद्ध ने जो है एहसास किया। कुछ जगहों पर कहते हैं कि जब ये तपस्या करने बैठे हुए थे तो एक दिन एक सुजाता नाम की, अब सुजाता भी देखिए तो नाम में भी जो है एक कहानी छिपी होती है। 2 अलग अलग जगह की घटनाएं हैं सर। ये सुजाता वाली घटना बोध गया की है, मतलब गया की, और ये जो नर्तकी वाला बोल रहे हैं ये राजगीर की है। दोनों ही घटनाएं अलग अलग ऐतिहासिक रूप से हुई हैं, इसमें ही संदेह है ना सूरज? ये तो कह सकते हैं सर। नहीं, ये मतलब अगर आप प्राचीन भारत के इतिहास के अगर स्टूडेंट होंगे तो इन घटनाओं में संदेह व्यक्त किया जाता है कि ये वास्तव में हुई हैं। तो मैं ऐतिहासिक घटनाक्रम पे नहीं जा रहा हूं, मैं कुछ और बोल रहा हूं, मेरी बात को समझिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि जो नाम शब्द दिया जा रहा है या जो वीणा शब्द दिया जा रहा है, जो नर्तकी दिया जा रहा है, वो सब अपने आप में एक प्रतीकात्मक अर्थ रखते हैं। वो अर्थ क्या, मैं उस पर जा रहा था। सुजाता नाम भी, ये भी देखिए उसमें सु शब्द जुड़ा हुआ है और जातक से जाता बना हुआ है। अब सुजाता का जो प्रवेश कराया जाता है, और सुजाता जो है वह जो है उनको
मतलब ना तो दया खाती है ना कुछ करती है, बल्कि उनको जो है वह कोई सन्यासी समझ करके उनको जो है भोग के तौर पर जो है खीर देती है, और उसे वो खीर खाते हैं। उनके साथ कुछ और लोग, ये जो सुजाता वाली कहानी तुम बता रहे हो, वो सुजाता वाली कहानी इनके प्रारंभिक जीवन की है। तो वहां पर जो इनके साथ कुछ और लोग थे, तो उन्होंने कहा सुजाता वाली घटना सबसे लास्ट है सर, जिस समय इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई 29 तो वो बरस खीर की खाने के अवस्था पास। में, अरे मेरी बात सुन ले यार, उनके प्रारंभिक जीवन की घटना है, यानी कि अभी भी उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तब तक की है, यही है ना, कि ज्ञान प्राप्त हो चुका था। जिस समय सुजाता मिली सर, उसी दिन ज्ञान प्राप्त हुआ। मतलब वो खीर खाने के बाद उनको एहसास होता है कि मतलब ये मध्यम मार्ग क्या है, और ये अहिंसा, नहीं 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 ये नहीं सब नहीं का। नहीं, ये सब जो है ऐसा नहीं है। पहले तो दोनों बात समझिएगा कि जो सुजाता की आप घटना लेकर के आ रहे हैं, सुजाता की घटना ऐतिहासिक सिद्ध नहीं है, ये भी प्रतीकात्मक है, मैं उसका पूरा कारण बता रहा हूं। दूसरे, इसके बाद उनको ये एहसास होता है कि शरीर को तपाना नहीं है। फिर बैसाख की रात को जो है इनको जो है यामों का ज्ञान होता है, इनसे यहां से इनको रास्ता मिलता है, खीर से ज्ञान नहीं मिला है, और खीर खीर से रास्ता मिलता है सर। रास्ता सही। मिलता है, ठीक है ना। फिर बैसाख पूर्णिमा। अच्छा, एक चीज और भी है, सूरज जैसे विद्वान स्टूडेंट बैठे रहे तो मुझे लगता है नहीं कि सर। औरों के जो है मन में कंफ्यूजन ये पैदा करते रहेंगे। ठीक है, मैं, बेटा तुम इस चीज को समझो कि तुमने कहानियां सुनी है ना सूरज, बुद्ध के जीवन की पढ़ी है ना, जी सर। और तुमने उन कहानियों को एज इट इज सत्य मान लिया है। हाँ, बच्चे में पढ़े थे सर, तो उसमें सच सच ही माने थे। सच बात, मैं कह रहा हूं कि इनके प्रतीकात्मक महत्व भी है। मैं शुरू में ही मैंने तुमसे कहा ना, तुम इस चीज को समझो। मैंने कहा था कि रामायण की जो कथा है, रामायण की कथा को क्या एज इट इज सत्य मान लेना चाहिए? नहीं मान सकते हम, नहीं सर। है ना, वरना 10 रावण के 10 ही सिर क्यों हैं? और उसके 10 की जो संख्या है, उसके सिर पर 10 हैं, और राम के पिता भी 10 वाले हैं, लेकिन वो दशरथ हैं। तो क्या हम कहानी को ऐसे ही मान लें? राम के भाई भरत क्यों हैं, दूसरा भाई लक्ष्मण क्यों है, तीसरा भाई शत्रुघ्न क्यों है, पत्नी सीता ही क्यों है? इन सब के अपने प्रतीकात्मक अर्थ हैं। अयोध्या क्या है? जिससे युद्ध ना किया जा सके, राम वही जन्म लेते हैं। युद्ध किससे नहीं किया जा सकता समस्त संसार में? अपने हृदय से। आप मस्तिष्क से युद्ध कर सकते हैं, हृदय से युद्ध नहीं कर सकते। तो राम जन्म कहां लेंगे? हृदय भाव में लेंगे। कब लेंगे? जब दशरथ होंगे आपके पिता। और रथ क्या है? 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय दशरथ हो गए। और तब दशरथ कब बनेंगे? जब कुशल कर्म को करने वाली आपकी सहचारणी होगी, कौशल्या होंगी, कैकेयी सुंदर हृदय, सुमित्रा, जब सबके प्रति आपके अंदर मित्रवत भाव होगा, तभी राम आपके हृदय में जन्म लेते हैं। इसके और भी अर्थ हैं, योग सूत्र में भी जाकर के इसके अर्थ को समझा सकते हैं। लेकिन मैं एक दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी के नाते मैं जिस अर्थ को बता रहा हूं, मैं वो कह रहा हूं कि आप सुजाता अगर एक वास्तविक स्त्री भी ना हो तो भी प्रतीकात्मक अर्थ ले सकते हैं। जातक मनुष्य के लिए प्रयोग किया गया है। जातक शब्द का प्रयोग कई बार आएगा, तो स्त्री में उसी के लिए जाता शब्द प्रयोग होगा। और जब वो स्त्री सुंदर भावों की हो जाएगी तो वो सुजाता हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है सूरज?
मैं कहां पर इशारा कर रहा हूं? जी सर। नर्तकी ही क्यों समझाती है? नर्तकी क्या है? हमारे मन के राग ही हमारी नर्तकी है। और हमारी इंद्रियां वो वीणा के तार हैं, और इंद्रियों को इतना भी टाइट मत करो कि जीवन से राग खत्म हो जाए, और इंद्रियों को इतना भी ढीला मत छोड़ दो कि फिर उनसे जो है सही स्वाद भी ना मिल पावे। ये भी तो एक अर्थ संभव है ना सूरज। और जी सर। ये भी तो संभव है ना कि उस समय बहुत सारी चीजें प्रतीकात्मक रूप से कह दी गई हों। कोई बैठ करके नोट थोड़ी कर रहा था, बुद्ध डायरी थोड़ी मेंटेन कर रहे थे, रोज रात को सोने से पहले डायरी लिख देते थे। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि इसका वो अर्थ नहीं है जो आप बताना चाह रहे हैं। मैं कहानी को एज इट इज भी मैं ठुकरा नहीं रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि दोनों परसेप्शन संभव हैं। और जैन दर्शन तो अभी पढ़ के आए हम, स्यादयस्ति स्याद नास्ति स्यादयस्ति नास्ति च। तो इतना दृढ़ जो है विचार क्यों बना ले कि नहीं हमने जो कहानी सुन रखी वही कहानी अंतिम सत्य है। तब तो आप दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी नहीं हुए, आप तो इतिहास के हो गए। मैं इतिहास पढ़ाऊं या दर्शन पढ़ाऊं? और करीबन 7 वर्ष का समय लगा था गौतम बुद्ध को। कितना समय लगा है? करीब 7 वर्ष। यानी कि 36वें वर्ष में बोधिसत्व प्राप्त हुआ है इनको। इज दैट क्लियर? 36वें वर्ष में आकर के इनको बोधिसत्व प्राप्त हुआ। और बोधिसत्व के लिए इन्होंने कौन सा रास्ता चुना? मध्यम मार्ग का चुना। गौतम बुद्ध के जीवन की एक विशिष्टता आप याद रखिएगा कि इनके जीवन में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं सब वैशाख पूर्णिमा पर घटी हैं। पूर्णिमा इनके जीवन में जन्म पूर्णिमा पर होता है, बोधिसत्व पूर्णिमा पर मिलता है, और इनका जो निर्वाण हुआ है, मृत्यु जो हुई है, वो भी पूर्णिमा के दिन ही हुई है। तो बुद्ध के जीवन में पूर्णिमा का संयोग बड़ा तगड़ा मिलता है। और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश भी जो है उन्हीं लोगों को दिया था जिन्होंने कि जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जब इन्होंने सुजाता की खीर खाई तो बुद्ध के साथ जो है 5 और जो है साथी थे। और देखिए साथी भी कितने हैं? 5 हैं। और आपके पास कर्मेंद्रियां कितनी हैं, ज्ञानेंद्रियां कितनी हैं? उनकी भी संख्या 5 है। तो क्या यह हर बार संयोग है कि हर बार आप उसी शब्द को लिख रहे हैं? और ये जब सुजाता की खीर खाई थी ना तो इनको उसी सुजाता की खीर से ज्ञान नहीं प्राप्त हो गया था। सुजाता का खीर खाने के बाद चूंकि ये 5 के साथ बैठ करके, और ये 6वें थे। अब यहां पर भी बड़ा गजब का समझिएगा आप लोग कि 5 ज्ञानेंद्रिय और 6वां इंद्रिय मन। तो मन इंद्रियों के साथ लगा हुआ था कि हमें जानना है। आंख से जानना है, नाक कान से जानना है, नाक से जानना है, मुंह से जानना है, त्वचा से जानना है। और मन को भ्रम है कि मैं जान रहा हूं। लेकिन जब सुजाता जीवन में प्रवेश करे तो ये 5 साथ छोड़ करके चले जाते हैं। कहते नहीं, इस मन का साथ नहीं करेंगे। जब तक इंद्रियों का साथ छूटेगा नहीं
यानी कि इंद्रियों का नियंत्रण नहीं करेंगे हम, तब तक हमें बोधिसत्व प्राप्त नहीं होगा। लेकिन क्या इंद्रियों का त्याग कर देना है? यह भी नहीं है। बुद्ध अपना जो पहला उपदेश देते हैं मन को नियंत्रण में लाने के बाद, वो इन्हीं 5 साथियों को देते हैं। तो बुद्ध 5 साथियों के साथ जो है बिल्कुल अनशन करके जो है समाधि में थे। लेकिन जब सुजाता की खीर खाते तो 5 साथी उनको छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन फिर बाद में ये 5 साथी वापस आ जाते हैं और अब ये साथी नहीं रह जाते हैं, ये शिष्य हो जाते हैं। यानी कि एक संकेत ये भी है, ये वैदिक दर्शन में भी है कि हमें अपने इंद्रियों का स्वामी बनना है, रथी बनना है, नियंत्रण में लाना है। तो हो सकता है कि ये 5 एक्चुअल साथी हो और यह भी संभव है कि यह 5 आपकी ज्ञानेंद्रियां हो जिन पर की नियंत्रण पा लेना है। दोनों संभव है। दोनों ही चश्मा लगा करके देखिए, आपको आनंद आएगा। तो ये कहते हैं कि 5 ज्ञानेंद्रिय भी 5 जो है ये साथी रहे। इतिहास में आप पढ़ेंगे तो इतिहास में एक लाइन में पढ़ाया जाएगा कि उन्हीं 5 साथियों को ये पहला उपदेश देते हैं जिनको कि यहीं से धर्म चक्र परिवर्तन होता है। इसी को धर्म चक्र परिवर्तन बोला गया है, इसी को प्रथम उपदेश भी कहा गया है कि जब बुद्ध ने अपने ही साथियों को दिया। अक्सर करके आप लोग सुनते होंगे कि आप में बहुत जो आपके दोस्त यार होंगे मनमौजी किस्म के, तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं मैं अपने मन का राजा हूं। तो पूछा भैया आप अपने मन के राजा कैसे हैं, कैसे पता कि आप अपने मन के राजा हैं? तो उन्होंने कहा कि हम अपने मन के राजा इस तरह से हैं कि मेरा जो मन करता है मैं वो करता हूं। तो अच्छा ठीक है साहब, आपका जो मन करता है आप वही करते हैं, इसलिए आप मन के राजा हैं। तो फिर मन का गुलाम कौन हुआ? जो मेरा मन कहेगा मैं वो करूंगा, तो मैं मन का राजा हूं या मैं मन का गुलाम हूं? मन का राजा तो मैं तब हूंगा ना कि जब मैं जो चाहूंगा मेरा मन वो करे, यानी मेरा मन जब मेरे नियंत्रण में आ जाएगा तब मैं मन का राजा हूंगा। आप लोग को क्या लगता है कि मन का राजा कौन है? ये जितने लोग मन का राजा होने का दावा भरते हैं, ये मन का राजा है कि मन के गुलाम है? मन के गुलाम। अब मन का राजा कब होगा? जो मैं कहूंगी और वो करेगा। हम लोग अक्सर करते क्या हैं? जो मन कहता है सर वो यहाँ हम लोग मैं करते हैं। कहने वाला कौन होगा सर, ये मुझे आज तक नहीं समझ आया। ही जब आपको नींद आता होगा और आप बोलते होंगे कि पढ़ाई करना है, लेकिन मन बोलता होगा नहीं सोना है, और हम लोग सो जाते हैं। मैं कौन हूं? सर ये मैं कहने वाला है जो वो ब्रह्म है, ब्रह्म। सर इंट्यूशन जो अंदर से आता है, जो सही है नहीं, उसके नहीं, प्रति। बिल्कुल गलत है। निधि सही जा रही है। ये ब्रह्म है। या तो हम इसे ब्रह्म मान लें या इंद्रियों से घिरा हुआ। ब्रह्म मतलब आत्मा, यही तो हम लोगों ने पढ़ा है अब तक। मैं इसको कहूंगा कि यह प्रमाता है, जानने वाला है। और जानने वाला कौन है? वह आत्मा ही है। लेकिन आत्मा जब इंद्रियों से आबद्ध होता है, मन से घिरा होता है, तो वह जीवात्मा होता है। तो यह मैं जिसका कि यह मन है, आज मेरा कुछ करने का मन नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि मैं मन नहीं हूं, मैं कोई और हूं जिसके लिए कि मन जो है नौकरी पे लगा हुआ है, या फिर जिसकी नौकरी में मन ने जिसको अपनी नौकरी में लगा रखा है। दोनों स्थिति संभव है। मेरा मन दर्पण कहलाए,
भले बुरे की ये पहचान कराए। तो मन कौन है? अब जब मन इस तरह से होता है अनुसुन्ना, जब ये गाना बना, मेरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे की यह पहचान कराए, तब मन खुद इंट्यूशन के रूप में यहां पर संबोधित किया गया है। तो इंट्यूशन वह प्रमाता नहीं है, वह जीवात्मा है, और जीवात्मा और इंट्यूशन अलग है। तो निधि काफी हद तक सही है, और यही जीवात्मा जब इंद्रियों के बंधन से, मन के बंधन से मुक्त होकर के अपने सत्य स्वरूप को जान लेता है, तो यही जीवात्मा आत्मा बन जाता है, यानी ब्रह्म बन जाता है। सर ये कह सकते हैं कि सांसारिक ज्ञान के बंधन में जो बंधी हुई है वो अज्ञान के बंधन में नहीं, सांसारिक वस्तुओं के बंधन में है, सांसारिक वस्तुओं के बंधन में, अज्ञानता ही कहेंगे इसको सर। हाँ, अज्ञानता के। तो सर जब हम अपना आत्मा का स्वरूप जान लेंगे तो फिर तो वो ज्ञानी हो जाएगा ना। जब हम अपने आत्म स्वरूप को जान लेंगे तब ज्ञानी नहीं, तब वो स्वयं ब्रह्म हो जाएगा। ये पहले पढ़ चुके हैं आप लोग उपनिषदों में, आप लोग यस सर कंफ्यूज कर रहे हैं। ये पेन को जो है मैं कत्ल करवा दूं। कोई है सुपारी पारी लेने वाला? आत्मा प्लस अज्ञानता। सर इंट्यूशन मन की ही बातें हैं आपके अनुसार? नहीं, इंट्यूशन और मन अलग अलग हैं। इंट्यूशन एक तरह की अतीन्द्रिय है, एक अलग इंद्रिय के तौर पर है, जिसे अंतः प्रज्ञा बोलते हैं। आत्मा को और क्या लिख सकते हैं हम? आत्मा को हम ब्रह्म भी लिख सकते हैं। बराबर क्या हुआ? जीवात्मा हुआ। तो जीवा, अब इसी को उलट करके भी लिखा जा सकता है कि जीवात्मा में से आपने अज्ञानता हटा दिया, अविद्या हटा दिया, तो क्या बचा? तब विशुद्ध आत्मा या ब्रह्म बचा। यानी कि आप ही ब्रह्म हैं, जिसकी कि वेद उपनिषद पुराण महिमा गाते हैं, जिसकी कि रामायण ने महिमा गाई है, इंद्र विष्णु शंकर जिसकी महिमा गाते हैं, वह आप ही हैं, वह कोई और नहीं है। आपको न मंदिर की जरूरत है, न आपको मस्जिद की जरूरत है, क्योंकि आप ही तो हैं जो मंदिर और मस्जिद में कायम हैं। आपसे भिन्न कोई और नहीं है। लेकिन यह अज्ञानता और अविद्या है जिसके कारण हम अलग दिखते हैं। कोई आप पे जादू टोना कर सकता है क्या? ब्रह्म पर कोई जादू टोना करेगा क्या? नहीं, अज्ञानता पर होती है, अविद्या पर होती है। तुमको कोई परेशान कर सकता है क्या? नहीं, वह अज्ञानता और अविद्या पर होती है परेशानियां। अब बात समझ में सर सर हमें कोई परेशान नहीं करता है। अनु, सबसे पहले निधि को बात करने दो, उसने पहले बोलना शुरू किया है। सर पहले तो ना कि हमें कोई परेशान नहीं करता, हम अपनी परेशानी का कारण खुद होते हैं कि हम दूसरे की बातों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं। मेरे लाल जियो जियो, आप बोली ना बात। अब अगर कभी तुम परेशान हुई ना तो ईमानदारी से बता रहे हैं, तुम्हारा कत्ल करवा देंगे हम। बिल्कुल सर। ये कोई बात होती है कि छुपाता है कोई एक जो है 4 फुट की जो है शख्सियत आ गई और पता चला कि वो जो है कुछ अपना जो है तांडव मचाए पड़ी और तुम भयभीत होकर के मैं रो रही हूं, मैं कष्ट में आ गई हूं। अरे तू स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा। अज्ञानता है जो तू अपने आप को नहीं जानता, जो उसको नहीं जानता। वो जो तुझसे बाहर नाटक कर रहा है वो भी कोई और नहीं, वो भी तू ही है। तू देख वो स्वरूप, वो तो तेरा मनोरंजन कर रहा है। वह तो अंधेरे का वह दानव है जो तुम्हारा मनोरंजन कर रहा है, तुझे संकेत कर रहा है कि तू भयभीत मत हो, तू डर मत।
क्योंकि तू वह है ही नहीं जो तू अपने आप को समझ रहा है, वो तो इशारा कर रहा है। बिल्कुल सर। सर ये जब लास्ट बात आपने मुझसे की थी ना, हालांकि मतलब मैं, आपको पता है कि मैं किसी भी बात को बहुत जल्दी मतलब पकड़ लेती हूँ। उसके बाद मैंने काफी सोचने के बाद मेरे को ये पता चला कि मतलब जो है ये सब कुछ मतलब वो है, झूठ है। सब कुछ चल रहा है बस एक झूठ की तरह चल रहा सब है, ड्रामा और है। इससे जैसे परेशान। मैं तुझे एक बात बहुत अच्छी बताऊं, मैं अवेंजर्स द एंड गेम देखने गया था। अब पता चला आयरन मैन मर रहा है, पीछे से म्यूजिक बजाई। अरे कोई मरता तो कोई म्यूजिक थोड़ी बजाता है, पर उसमें म्यूजिक बज रही है। अब मेरे बगल में दो सुंदर कन्याएं बैठ करके वो आंसू बुलखार बुलखार करके रो रही है, भा भा करके रो रही है कि आयरन मैन डेड हो गया। आयरन मैन मर रहा है। उसके बगल में जो है एक लड़का और बैठा था, वो भी उसका जो है हाथ हाथ पकड़ करके चुप करा रहा है, लेकिन उसकी भी आंखें लाल लाल डबडबाई हुई थी। हम सब जानते हैं कि वो ड्रामा चल रहा है, वो झूठ है, लेकिन तो भी हम उससे प्रभावित होते हैं। फिल्मों में जब कोई कुछ कॉमेडी करता है तो हम भी हंसते हैं। अभी कल मैं हाफ टिकट मूवी देख रहा था किशोर कुमार की, मैं भी उसमें हंस रहा था, लेकिन मुझे पता है कि जो भी सीन है वह पूरी तरह से स्क्रिप्टेड है। जो दूसरा उस पर जो है अजीब सा रिएक्शन कर रहा है, वो जानता है कि उसको यही करना है, क्योंकि ये जो कर रहा है वो उसको पहले से पता है कि ये ऐसा करेगा और मुझे ऐसा करना है। हम सब जानते हैं कि एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड, लेकिन तो भी हम प्रभावित होते हैं। यही तो जीवन का असली सार है कि सब कुछ हम जानते हैं कि एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा सर है सिर्फ एक हमारे नाटक है। जीवन में भी सर हमारे जीवन में भी सब कुछ स्क्रिप्टेड है। स्क्रिप्ट भी अज्ञानता है, हमारा जीवन तो उससे भी बड़ा नाटक है। स्क्रिप्ट भी अज्ञानता की वजह से, जिस दिन तुम्हारा अज्ञानता का पर्दा हटा दोगी, स्क्रिप्ट भी गायब हो जाएगी। ठीक है, आए बुद्ध पे, वरना बुद्ध कहेंगे कि बेटा थोड़ा हमको भी पढ़ लो, तुम ही दार्शनिक, तुम ही गुरु हो गए हो, हम क्या करें फिर। सर यहाँ पे आप लिखे जीवात्मा से अज्ञानता जब भी हट जाता है तो वो आत्मा या ब्रह्म का स्वरूप दिखता है ना। उपनिषद में पढ़ी हो तुम, ये बार बार ओके रिपीट क्यों सर। कर रही हो। और यही जो है 36वें वर्ष में इनको बोधिसत्व प्राप्त हुआ। इसके बाद क्या होता है सर जो ये इनका बोधिसत्व था, ये ज्ञान को बोलते हैं बोधिसत्व। जब अज्ञानता हट गई और सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया, तब बोधिसत्व। ओके ठीक है, ओके सर। अब इन्होंने पहला उपदेश कहां दिया? पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया। पहला उपदेश कहां दिया? सारनाथ में दिया। किसे दिया? अपने उन्हीं 5 साथियों को जो उनका साथ छोड़ करके चले गए थे कि सुजाता का खीर खा लिया है। ये प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में, प्रथम उपदेश दिया है। सारनाथ का एक और नाम मिलता है सूरज, वह क्या है? इसी को धर्म चक्र प्रवर्तन भी बोला गया है। सारनाथ का एक और नाम मिलता है जिसको कहते हैं ऋषि पत्तन, मृगदाव। सर ये लिखना है? लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। इतना तो बेसिक होना चाहिए। ये फिलॉसफी में नहीं पूछी जाएगी, ये जब पूछा जाएगा तो जो है आर्ट एंड कल्चर में का हिस्सा है। ठीक है सर ये हिस्ट्री का हिस्सा है ना, हिस्ट्री में ही आते हैं। हिस्ट्री वही आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री का ही पढ़ेंगे आज का, तो आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे। सही क्या लिखा है? ऋषि पत्रक, ऋषि पत्तन।
पत्तन। ओके सर। मृगदाव, यही सारनाथ का नाम मिलता है। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि 2 अतियों का सेवन नहीं करना चाहिए। अतियों का मतलब अति नहीं करनी चाहिए। प्रथम उपदेश जो इन्होंने दिया है कि 2 अतियों का सेवन नहीं करना चाहिए। यह 2 अति कौन कौन से हैं? पहला अति है काम सुखों में अत्यधिक लिप्त होना। सर प्रवर्तन का अर्थ क्या बताए थे? प्रवर्तन, लागू होना। काम सुखों में अत्यधिक लिप्त होना। इसी को कबीर दास ने भी अपने शब्दों में कहा है कि अति की भली न बरसा, अति की भली न चूप, अति की भली न धूप, अति की भली न बोलना, अति की भली न चूप। यानी कि एक्सट्रीम में कोई चीज नहीं होना चाहिए। एक्सट्रीमिज्म का जो है इन्होंने अपने साइड से विरोध किया है। तो काम सुखों में अत्यधिक लिप्त होना, रुक जा भाई। और दूसरा जो है एक्सट्रीमिज्म क्या है, तो दूसरा एक्सट्रीमिज्म है शरीर से कठोर साधना। तो फिर इन्होंने कहा कि फिर सही रास्ता क्या होगा, तो सही रास्ता इन्होंने कहा कि अगर ये दोनों को छोड़ दिया जाए तो सही रास्ता क्या है, तो सही रास्ता इन्होंने बताया कि मध्यम मार्ग है। यह मध्यम मार्ग हमारे संविधान ने भी जो है इस पर काफी अच्छा वर्क किया है। और उन्होंने जहां पर वो लोगों के बीच में आम सहमति नहीं बना पाए हैं, अगर 2 लोगों के बीच में विवाद रहा है, तो इसी गोल्डन पाथ का जो है अनुसरण जो है हमारे संविधान ने किया है। और इसके बाद तकरीबन जो है ये 44-45 सालों तक ये अपना जो है उपदेश देते रहे अलग अलग जगहों पर। और इसके बाद इन्होंने जो है 80 वर्ष की उम्र की अवस्था में मल्ल गणराज्य पैदा भी जो है एक गणराज्य में हुए और इनकी डेथ भी एक गणराज्य में हुई। तो मल्ल गणराज्य की राजधानी ये उत्तर प्रदेश में जो है पैदा, ये जो है आप कह सकते हैं कि बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर हुए और डेथ इनकी जो है उत्तर प्रदेश में हुई। तो मल्ल राज्य की राजधानी जो है कुशीनार जब शब्द भी मिलता है, ये आज की तारीख में कुशीनगर नाम की जगह है। तो यहां पर आकर के जो है इनकी डेथ हुई थी। कहा जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये एक लोहार के घर खाने के लिए रुके थे और उसने जो है इनको शायद सूअर के मांस का मिला हुआ खाना खिला दिया था, जिसकी वजह से जो है इनको पेचिस पड़ने लगी थी। और पावा नाम की जगह पर जो है इनको जो है पेचिस पड़नी शुरू हुई थी और अंत में जो है कुशीनारा में आकर के जो इनकी डेथ हुई थी। तो आज की तारीख में वो पावा जो है उत्तर प्रदेश में पडरौना नाम की जगह है। ये कुशीनगर जो है जिले का ही हिस्सा आज की तारीख में पडरौना है, एक बड़ी तहसील है। और इसी के ठीक बाद से पडरौना तहसील के बाद ही जो है मुझे उम्मीद है कि आपका जो है बिहार बॉर्डर जो है शुरू हो जाता है।
ये आपका सिवान साइड का गोपालगंज का एरिया लगना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आकर के जो है उनकी डेथ हो जाती है। अब बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए थे, बुद्ध ने वो सारे उपदेश जो है मौखिक दिए थे। तो इनकी मृत्यु के 1 सप्ताह बाद ही मृत्यु के 1 सप्ताह बाद ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, इतिहास का विषय है, मैं बहुत अधिक उसमें नहीं जाता हूं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। जब प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ तो उस समय जो है राजा कौन था? राजा उस समय जो है मगध में अजात शत्रु का समय था। तो अजात शत्रु के समय में जो है हुआ था। और अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता जो है प्रथम बौद्ध संगीति की महाकश्यप ने की थी। ये महाकश्यप ही नाम था ना? हाँ, महाकाश्यप नाम के जो है विद्वान थे, ये बौद्ध भिक्षु थे। इन्होंने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। और इसमें ले करके जो है ये हुआ कहाँ था? ये जगह, अगर स्थान के बारे में बात करें तो स्थान किसी को पता है? जिस राजगीर के बारे में अभी ये बात कर रहे थे, उस राजगीर में जो है एक सप्तपर्णी गुफा थी। उस सप्तपर्णी गुफा में जो है इसका आयोजन हुआ था। और इसमें जो है कोशिश ये की गई थी कि जो बुद्ध के उपदेश हैं उनको जो है सुरक्षित रखा जाएगा। फिर इसके बाद तकरीबन जो है 100 साल के बाद करीब 100 वर्ष के बाद द्वितीय संगीति हुई थी। संगीत का मतलब बैठक से है। तो द्वितीय संगीति की इसकी अध्यक्ष किसके समय में हुआ था? शासन काल किसका था? तो शासन काल जो है अशोक का। कालाशोक। तृतीय संगीति अशोक के समय में हुई है, कालाशोक के समय में हुआ है। और कहाँ पर हुआ है? स्थान अगर हम देखें तो वैशाली में हुआ है। वैशाली में भी अगर आप जानना चाहें तो एक उद्यान था जिसे बालूक राम उद्यान कहा जाता था। और अध्यक्षता किसने की थी? अगर इसकी अध्यक्षता के बारे में आप जानना चाहें तो इसकी अध्यक्षता जो है रेवत ने की थी। महास्थविर के नाम से विख्यात हैं मतलब कि जो बड़े भिक्षु थे। और इसके बाद जो है तीसरी जो संगीति हुई है, अगला पेज ही ले लें, सबसे सही है। सूरज सो गया है क्या? नहीं सर, सोया नहीं सर। सोए सोए से लग रहे हो, लेकिन नहीं, वो थोड़ा काम बीच में पड़ गया था सर, तो उधर। अच्छा, सम्राट अशोक के समय में हुई है। ठीक है, कहाँ पर हुई है? पाटलिपुत्र में हुई है। अध्यक्षता किसने की है? किसने की है सूरज? मोगलीपुत्र तिस्स ने की है। मोगलीपुत्र तिस्स ने की है। और इसी समय अगर आकर के कहा जाए तो जो द्वितीय संगीति हुई थी, 3 पिटक बने थे,
तीसरे में आकर के 3 पिटकों को जो है सही ढंग से रचा गया था। तो इस समय जो है सबसे बड़ा काम यही हुआ था। और अभिधम्म पिटक की भी अंतिम रूप से रचना जो है इसी समय हुई थी। और चौथी संगीति कब हुई थी, कोई ये बताएगा? चतुर्थ संगीति कब हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में कहां पर हुई थी? कश्मीर, कुंडलवन। कुंडलवन। कुंडलवन कश्मीर में हुई है। अध्यक्षता किसने की है? वसुमित्र। वसुमित्र वसुमित्र ने की है। तो ये जो है बुद्ध के जीवन की जो है पूरी जो है जिंदगी रही है। और इसके बाद जो है बौद्ध दर्शन पर जो है, हाँ परवेज कुछ कहना चाहते हो, कहो। सर इसी बुद्ध संगीति में 2 विभाजन हुए थे ना, हीनयान और महायान। हाँ हाँ, इस पर आगे चल करके चर्चा करेंगे। हीनयान महायान पर जो है किस तरह से डिवीजन हुआ था। इसके पहले भी स्वतांत्रिक और वैभाषिक का डिवीजन हुआ है। तो ये सारी सर पर ऐसा बोलो बोलो। सर इससे बोल रहा हूँ कि के बाद क्या लिखे? अनु एक मिनट पहले उसको बोलने दो। हाँ, ये चतुर्थ संगीति के दौरान ही ये दोनों विभाजन हुए थे ना, हीनयान और महायान। कुछ विवाद हुआ था उसमें। हाँ शायद तभी हुए थे, कंफर्म कर लेना एक बार। चतुर्थ संगीति में ही हुआ था, क्योंकि अशोक के समय में विभाजन की हिम्मत तो किसी के अंदर थी नहीं। ठीक है, हाँ बोलो। सर मोगली पुट उसके बाद क्या लिखे हैं? तिस। अब बुद्ध के बारे में एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि बुद्ध ने कभी भी ये नहीं चाहा था कि वह जो है एक नए धर्म का प्रचलन करें। बुद्ध हमेशा से ये कह रहे थे कि उपनिषदों में जो ऋषियों ने जिस सत्य का दर्शन किया है, ये बुद्ध के उपदेश हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो कल कहाँ से मैं ये कोटेशन बोला मैं बता दूंगा। कोटेशन कहाँ से ये नहीं मुझे याद आ रहा एग्जैक्टली, और ये आपके सिलेबस में आएगा भी नहीं कभी। बट ये बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में जानने के लिए बहुत जरूरी है कि बुद्ध ने हमेशा ये कहा कि वो किसी नए दर्शन का प्रतिपादन नहीं कर रहे, किसी नए धर्म का प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं, बल्कि उपनिषदों के ऋषियों ने जिस सत्य का दर्शन किया था, जिस सत्य का अनुभव किया था, वे उसी को नए सरल शब्दों में जो है सिर्फ बता रहे हैं। लेकिन बुद्ध के अंतिम समय तक आते आते, और वो सिर्फ ये चाहते थे कि लोग अनुशासित होकर के जीवन जिए, इसलिए उन्होंने संघ की स्थापना की थी। बुद्ध अपने जीवन काल में पहले संघ में स्त्रियों के प्रवेश के खिलाफ थे, लेकिन अपने शिष्य आनंद के कहने पर अंत में गौतम बुद्ध ने जो है स्त्रियों के प्रवेश को जो है इजाजत दी संघ में। और पहली महिला जो कि बौद्ध भिक्षुणी बनी है, वह उन्हीं की विमाता मौसी गौतमी थी। और बुद्ध ने ये चीज कहा भी था कि मैं जिस संघ की स्थापना मैंने की थी वह 500 वर्षों तक चलता, लेकिन स्त्रियों को प्रवेश देने के बाद यह बहुत जल्दी ही टूट जाएगा। बुद्ध की बात काफी हद तक उसमें सही भी होने लगी थी। बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियां जो है वो संयम नहीं बरत पाए, और संघ में कई तरह के भ्रष्टाचार भी सामने आए, जिसको कि लेकर के फिर संघ में जो है विनय पिटक की जो है जो आचार संहिता जो है तय की गई थी। हम लोग पहली क्लास में जो है इस पर बात कर चुके हैं कि आचार संहिता तय की गई थी, उसकी जरूरत और ज्यादा आन पड़ी थी। मैं हिस्टोरिकल पोर्शन पर बहुत अधिक जाने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन ये सही है कि बुद्ध ने अलग धर्म चलाने की कोशिश नहीं की थी, और उस चीज से उनको सख्त नफरत थी। लेकिन बाद में जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हुए, वो तो बाकायदा हिंदू धर्म को तोड़ करके जो है धर्म बनाने लगे। उन्होंने ये कहा था कि लोगों ने जो गलत व्याख्याएं कर रखी हैं समाज में, बुद्ध का कतई उद्देश्य नहीं था अलग धर्म बनाने का। बुद्ध इसके खिलाफ थे, बुद्ध मूर्ति के भी खिलाफ थे, लेकिन बुद्ध के जाने के बाद
बुद्ध के जीवन के अंतिम क्षण तक आते आते ये क्लियर हो गया था कि ये अलग धर्म बन रहा है। बुद्ध ने भी अपने जीवन में कई जगह जो है समझौते किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पिछली क्लास में भी मैंने अजात शत्रु का उल्लेख किया हुआ है आप लोगों के सामने कि किस तरह से अजात शत्रु के समय में जो है उन्होंने हिंसा की नीति का जो है कहीं न कहीं परित्याग किया था। बुद्ध का सर यहाँ पे बोलो सर, यहाँ पे वसुमित लिखे हैं क्या कश्मीर के बाद? मित्र फ्रेंड, वसुमित्र फ्रेंड। तो बुद्ध जो है, लेकिन ये जरूर कहा जाना चाहिए कि बुद्ध के पहले का जो सामाजिक राजनीतिक दर्शन रहा है या जो परंपराएं थी उसमें कई तरह की कुरीतियां थी जिनको कि तोड़ना उस समय आवश्यक बन पड़ा था। और बुद्ध का आकर्षक व्यक्तित्व इस मामले में काफी सहायक भी हुआ। अब हम लोग कल से वस्तुतः बौद्ध दर्शन पर, बुद्ध के जो आदर्श हैं उन पर कल से हम लोग चर्चा शुरू करेंगे। सर कनिष्क के पहले वाला पेज दिखाइए ना। अशोक है ये बेटा, कह रही हूँ जी सर, ऐसे ही करिए, रुकिए। ओके सर, हो गया। ठीक है, तो कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी और कल से बौद्ध दर्शन पर हम लोग चर्चा शुरू करेंगे। मैं अभी एक बार फिर से कह रहा हूं कि जैन दर्शन पर मुझे अभी भी जो है